बम बम भोले शिव शिव भोले, बम बम भोले शिव शिव भोले। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष सावन मास की शिवरात्रि की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। सावन का महीना भगवान शिव जी का माना जाता है। इस मास में शिव भक्त भगवान को खुश करने के लिए अलग अलग तरह से उनकी पूजा करते हैं। उन्हीं तरीकों में से एक है कावड़ से पवित्र जल लाकर श्रावण की चतुर्दशी के दिन भगवान शिव को अर्पित करना। श्रावण मास में हर साल लाखों की तादाद में शिव भक्त पवित्र नदियों से गंगा जल से भरी हुई कावड़ लेकर पैदल यात्रा करके अपने निवास स्थान पर वापस लौटते हैं और इस यात्रा को कावड़ यात्रा बोला जाता है। श्रावण की चतुर्दशी के दिन उसी गंगा जल से शिव मंदिरों में भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। सावन चतुर्दशी के दिन शिव भगवान को गंगा जल अर्पित करने की परंपरा पौराणिक समय से चली आ रही है। समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकला तो उस समय सावन का महीना चल रहा था और इस सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने उस हलाहल विष का पान किया था। विष का पान करने के कारण भोलेनाथ का शरीर जलने लगा। तब भगवान शिव को कष्ट में देखकर देवताओं ने उन पर जल अर्पित करना शुरू कर दिया। जल अर्पित करने के कारण भोलेनाथ के शरीर को राहत मिली। सबसे पहले बाबा परशुराम ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उत्तर प्रदेश में बहुत ही प्रसिद्ध पुरा महादेव का कावड़ से गंगा जल लाकर जलाभिषेक किया था। इस प्राचीन शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए वह गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जी का जल लाए थे। आज भी इसी परंपरा का पालन करते हुए सावन के महीने में गढ़मुक्तेश्वर से जल लाकर लाखों लोग पुरा महादेव का अभिषेक करते हैं। वर्तमान समय में गढ़मुक्तेश्वर को वज्रघाट नाम से जाना जाता है। बाबा परशुराम के पिता जमदग्नि मुनि कजरी वन में अपनी पत्नी रेणुका के साथ रहते थे। वह बड़े ही शांत स्वभाव के और अतिथि सत्कार करने वाले थे। एक समय उनके आश्रम में एक प्रतापी और बलशाली राजा सहस्त्रबाहु पधारे। तब जमदग्नि मुनि ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और उनके साथ आए हुए सैनिकों की भी सभी तरह से सेवा की। तब सहस्त्रबाहु को पता चला कि ऋषि के पास कामधेनु नाम की गाय है। इस गाय से जो भी मांगा जाए वह मिल जाता है। तब सहस्त्रबाहु ने जमदग्नि मुनि से कामधेनु गाय की मांग की। ऋषि के इनकार करने पर उसके सैनिक बलपूर्वक कामधेनु गाय को अपने साथ ले गए और आश्रम के कई ऋषि मुनियों को मौत के घाट उतार दिया। जब बाबा परशुराम को इस बात का पता चला तो उन्होंने सहस्त्रबाहु का नाश करने का संकल्प लिया और शस्त्र विद्या के लिए भगवान शिव से बड़ा कोई और आचार्य नहीं हो सकता था। ऐसा सोचकर उन्होंने कजरी वन में शिवलिंग की स्थापना की। फिर उन्होंने गंगा जल लाकर उस शिवलिंग का महाअभिषेक किया। तब भोलेनाथ ने बाबा परशुराम से प्रसन्न होकर उनका आचार्य बनना स्वीकार किया। शिवजी से शस्त्र विद्या ग्रहण करके परशुराम जी ने अकेले ही सहस्त्रबाहु की सेना का नाश कर दिया और साथ ही सहस्त्रबाहु का वध किया। उस स्थान पर आज भी भगवान शिव का वह प्राचीन मंदिर मौजूद है और शिव भक्तों के लिए श्रद्धा और आकर्षण का केंद्र है और इसी मंदिर को पुरा महादेव कहते हैं। कुछ लोग पुरा महादेव को परशुरामेश्वर कहकर भी पुकारते हैं। इसके बाद से ही शिव भक्त हरिद्वार, गोमुख और गंगोत्री से कावड़ में गंगा जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। लंकापति रावण जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था, उसने भी भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कावड़ में गंगा जल ले जाकर पुरा महादेव के शिवलिंग पर जल चढ़ाया था। भगवान श्री राम ने भी झारखंड के सुल्तानगंज से कावड़ में गंगा जल भरकर वैद्यनाथ में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। सावन के महीने में यह पूरा क्षेत्र केसरिया पहने हुए शिव भक्तों से भर जाता है। भगवान भोलेनाथ के भक्त दूर दूर से
बिहार के सुल्तानगंज में बह रही उत्तरवाहिनी गंगा जी से जल भरकर पैदल यात्रा करते हुए वैद्यनाथ जाते हैं और बाबा का जल अभिषेक करते हैं। इन सभी मान्यताओं के चलते सावन मास में भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए कांवड़िये पवित्र नदियों का जल भगवान शिव को अर्पित करके उनका अभिषेक करते हैं। आइए अब शुरू करते हैं सावन मास की शिवरात्रि की कथा। एक बार ऋषियों ने व्यास शिष्य सूत जी से पूछा, हे महामुनि, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला तथा उत्तम फल प्रदान करने वाला व्रत कौन सा है जिसके अनुष्ठान से साधक को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सके? कृपा करके विस्तार से बताएं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपका प्रश्न उचित है। एक समय यही बात ब्रह्मा, विष्णु तथा पार्वती जी ने भोलेनाथ से पूछी थी। इसके उत्तर में भगवान शिव शंकर बोले, मेरे बहुत से व्रत हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उन सभी में शिवरात्रि का व्रत सबसे अधिक बलवान है। इसलिए भोग और मोक्ष रूपी फल की इच्छा रखने वाले सभी मनुष्यों को शिवरात्रि व्रत का पालन करना चाहिए। यह व्रत सबके लिए धर्म का उत्तम साधन है। निष्काम अथवा सकाम भाव रखने वाले सभी मनुष्यों, वर्णों, आश्रमों तथा देवी देवताओं आदि सभी के लिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ तथा हितकारक बताया गया है। शिवरात्रि का व्रत करोड़ों हत्याओं के पाप का नाश करने वाला है। फिर ऋषियों ने पूछा, सूत जी, पूर्व काल में शिवरात्रि के उत्तम व्रत का पालन किसने किया था और इस व्रत का पालन करने से उसे क्या फल मिला? सूत जी पुनः बोले, ऋषियों, इस विषय में एक निषाद का प्राचीन इतिहास मैं सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो, जो सब पापों का नाश करने वाला है। प्राचीन समय में एक जंगल में गुरुद्रुह नाम का एक शिकारी रहता था। उसके बीवी, बच्चे तथा माता पिता सब उसके साथ रहते थे। वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ साथ क्रूरतापूर्ण कार्यों में लीन रहता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर जंगली जानवरों को मारता और नाना प्रकार की चोरियां करते हुए अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। उसने बचपन से ही कोई शुभ कार्य नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा शिकारी का बहुत सा समय बीत गया। तब दैव योग से फागुन मास की कृष्ण पक्ष की महाफलदायी शिवरात्रि आई। वह शिकारी घने जंगल में निवास करने के कारण शिवरात्रि के व्रत को नहीं जानता था। उस दिन भी वह प्रतिदिन की भांति जंगल में शिकार के लिए गया। संयोगवश उस दिन उसे कोई जंगली जानवर दिखाई नहीं दिया और सूर्यास्त हो गया। इससे उसको बहुत दुख हुआ और वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? आज तो कुछ नहीं मिला। यदि मैं खाली हाथ घर जाऊंगा तो सभी की क्या दशा होगी? अतः मुझे कुछ लेकर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वह एक तालाब के पास जाकर खड़ा हो गया, जहाँ पानी में उतरने का घाट था। उसने सोचा, यहाँ कोई न कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य आएगा। मैं उसी को मारकर अपने साथ घर ले जाऊंगा। ऐसा सोचकर वह तालाब के किनारे बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा, कब मैं उसका शिकार करूंगा और उसे घर लेकर जाऊंगा। इसी इंतजार में वह भूख प्यास से पीड़ित होकर उस पेड़ पर बैठा रहा। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो धूल, मिट्टी और पत्तों के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। उस रात के पहले पहर में एक प्यासी हिरनी वहां आई जो जोर जोर से चोकड़ी भर रही थी। उस हिरनी को देखकर वह शिकारी बड़ा खुश हुआ और तुरंत ही उसके शिकार के लिए अपने धनुष पर बाण चढ़ाने लगा। जैसे ही उसने बाण उठाया, उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बिल्व पत्र नीचे स्थापित शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह अचानक ही उसने शिव भगवान की प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न कर ली। उस पूजा के महात्म्य से शिकारी का बहुत सा पातक नष्ट हो गया। वहां होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज को सुनकर हिरनी ने डर के मारे ऊपर देखा। शिकारी को देखते ही वह व्याकुल हो गई और बोली, हे व्याध, तुम क्या करना चाहते हो?
मुझे सच सच बताओ। हिरनी की बात सुनकर वह बोला, आज मेरा परिवार भूखा है, मैं तुम्हें मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा। तब हिरनी बोली, हे भील, मेरे मांस से अगर तुम्हें सुख होगा तो इससे बढ़कर महान पुण्य का कार्य क्या हो सकता है। परंतु इस समय मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं, मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा अपने स्वामी को सौंपकर वापस आ जाऊंगी। हे वनेचर, तुम मेरा विश्वास करो, सत्य से ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में है और सत्य से ही निर्झरों से जल की धाराएं गिरती हैं। सूत जी ने कहा, हिरनी के ऐसा कहने पर भी जब शिकारी ने उसकी बात नहीं मानी तब वह बोली, हे व्याध सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक ऐसी शपथ खाती हूँ जिससे घर जाने पर मैं अवश्य ही तुम्हारे पास वापस आऊंगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल संध्या ना करे तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा उल्लंघन करके अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने वाली स्त्रियों को जिस पाप की प्राप्ति होती है, किए हुए उपकार को ना मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले, दूसरों से द्रोह करने वाले, धर्म को लांघने वाले तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उसी पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं यदि मैं यहाँ लौटकर ना आऊं। इस तरह अनेक प्रकार की शपथ खाकर जब हिरनी चुपचाप खड़ी हो गई तब उस शिकारी ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा अब तुम अपने घर जाओ। तब वह हिरनी बड़ी खुशी के साथ पानी पीकर अपने घर चली गई। इतने में ही रात का पहला पहर शिकारी के जागते जागते बीत गया। तब उस हिरनी की बहन उसे ढूंढती हुई वहां पानी पीने के लिए रुक गई। उसे देखकर भील ने बाण को तरकश से खींचा। ऐसा करते समय पहले की तरह शिवलिंग के ऊपर जल और बिल्व पत्र गिरे और शिव शंभू की दूसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई। हिरनी ने उसे बाण खींचते हुए देख लिया और पूछा, हे वनेचर, यह क्या कर रहे हो? तब शिकारी ने उत्तर दिया, मैं अपने भूखे परिवार को तृप्त करने के लिए तुम्हें मारूंगा। यह सुनकर वह हिरनी बोली, हे शिकारी, मेरा देह धारण सफल हो गया है, क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा तुम्हारा उपकार होगा। परंतु मैं यहाँ अपनी बहन को ढूंढ रही हूँ और छोटे छोटे बच्चों को घर में अकेले छोड़कर आई हूँ। मैं एक बार वापस जाकर उन बच्चों को अपने स्वामी को या अपनी बहन को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। तब शिकारी बोला, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें अवश्य मारूंगा। यह सुनकर वह हिरनी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली, जो कुछ मैं कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं वापस ना आऊं तो अपना सारा पुण्य हार जाऊं, क्योंकि जो वचन देकर पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है। हिरनी की बातें सुनकर शिकारी बोला, अच्छा ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी वापस आना। तब वह हिरनी जल पीकर वापस घर चली गई। इतने में ही रात का दूसरा पहर भी शिकारी के जागते जागते ही बीत गया। तीसरा पहर शुरू हो जाने पर उसने एक हिरण देखा। वह बड़ा हष्ट पुष्ट था। उसे देखकर शिकारी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह धनुष पर बाण रखकर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। ऐसा करते समय प्रारब्धवश कुछ जल और बिल्व पत्र पुनः शिवलिंग पर गिरे, जिससे संयोगवश भगवान शिव की तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इस तरह भगवान भोलेनाथ ने उस शिकारी पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने का शब्द सुनकर उस मृग ने शिकारी की ओर देखा और पूछा, क्या कर रहे हो? तब शिकारी ने उत्तर दिया, मैं अपने परिवार को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। शिकारी की बात सुनकर हिरण के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही वह शिकारी से बोला, मैं धन्य हूँ, मेरा हष्ट पुष्ट होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आपकी तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम नहीं आता उसका सब कुछ व्यर्थ होता है। परंतु एक बार मुझे वापस जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथ में सौंपकर और उन सब को धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊंगा। उसके ऐसा कहने पर शिकारी को बड़ा विस्मय हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया और उसके सारे पाप पुंज नष्ट हो गए।
वह बोला, जो भी यहाँ आए वह सब तुम्हारी तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु अभी तक नहीं लौटे। हे मृग, तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओगे, फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? तब हिरण ने कहा, हे व्याध, जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। यह सारा ब्रह्मांड सत्य पर ही टिका हुआ है। तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने से, किसी की धरोहर को हड़प लेने से जो पाप होता है, वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं लौट कर ना आऊं। उसकी बातें सुनकर शिकारी बोला, जाओ, तुम भी जाओ, परंतु शीघ्र लौटना। शिकारी के ऐसा कहने पर हिरण पानी पीकर चला गया। जब हिरण घर पहुंचा तब उसने अपने परिवारजनों को शिकारी से की हुई प्रतिज्ञा बताई। हिरण की बात सुनकर दोनों हिरनियों ने अपने साथ घटी हुई पूरी घटना बताई। आपस में एक दूसरे के वृतांत को भली भांति सुनकर सत्य के पाश से बंधे हुए उन्होंने यही निश्चय किया कि वहां अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद वह तीनों अपने बालकों को आश्वासन देकर जाने के लिए उत्सुक हो गए। उस समय बड़ी हिरनी ने कहा, स्वामी, आपके बिना मेरे बच्चे कैसे रहेंगे? सबसे पहले मैंने वहां जाकर प्रतिज्ञा की है, इसलिए इस समय केवल मुझे जाना चाहिए, आप दोनों यहीं रहें। उसकी बात सुनकर छोटी हिरनी बोली, बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मैं ही व्याध के पास जाती हूँ, तुम यहीं रहो। दोनों हिरनियों की बात सुनकर हिरण बोला, तुम दोनों यहाँ रहो, क्योंकि शिशुओं की रक्षा माता से होती है। स्वामी की बात सुनकर उन दोनों हिरनियों ने धर्म की दृष्टि से उसे नहीं माना। वह दोनों अपने पति से प्रेम पूर्वक बोली, हे प्रभु, पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। तब उन सब ने अपने बच्चों को सांत्वना देकर उन्हें अपने पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया और स्वयं शीघ्र ही शिकारी के पास जाने के लिए तैयार हो गए। उन्हें जाते हुए देखकर उनके बच्चे पीछे पीछे चले गए। उन्होंने यह निश्चय किया कि जो गति हमारे माता पिता की होगी वही हमारी भी हो जाएगी। उन सबको एक साथ आया हुआ देखकर शिकारी बड़ा खुश हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय फिर से जल और बिल्व पत्र शिवलिंग के ऊपर गिरे और शिव भगवान की चौथे पहर की पूजा संपन्न हो गई और परिणाम स्वरूप शिकारी का सारा पाप तत्काल ही भस्म हो गया। इतने में ही दोनों हिरनियां और हिरण बोले, हे शिकारी, शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। उन तीनों की बात सुनकर शिकारी हैरान हुआ और शिव पूजा के प्रभाव से उसको ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा, ये मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य हैं, सर्वथा आदरणीय हैं, क्योंकि अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हुए हैं। मैंने मनुष्य जन्म पाकर भी कोई पुरुषार्थ नहीं साधा, हमेशा दूसरे के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर का पालन पोषण किया है। हाय, ऐसे पाप करने से मेरी क्या गति होगी? मेरे जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होकर शिकारी ने अपने बाण को रोक लिया और कहा, हे श्रेष्ठ मृगो, तुम सब यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। जैसे ही शिकारी ने यह शब्द बोले, उसी समय भगवान शंकर प्रसन्न होकर वहां प्रकट हो गए और उन्होंने शिकारी को अपने अलौकिक स्वरूप का दर्शन कराया तथा कृपा पूर्वक उसके शरीर का स्पर्श करके उसे प्रेम से कहा, हे भील, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। शिकारी भगवान शिव के उस स्वरूप को देखकर जीवन मुक्त हो गया और बोला, मैंने सब कुछ पा लिया, और भगवान शिव के चरणों के आगे गिर पड़ा। उसके इस भाव को देखकर भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और उसे गुह नाम देकर कृपा दृष्टि से उसकी ओर देखने लगे और बोले, हे व्याध, सुनो, आज से तुम श्रृंगवेरपुर में उत्तम राजधानी का आश्रय लेकर दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विघ्न रूप से होती रहेगी। सभी देवता तथा ऋषि मुनि तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे।
तुम मेरी सेवा में मन लगाकर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करोगे। उसी समय वह सब मृग भगवान शंकर के दर्शन पाकर मृग योनि से मुक्त हो गए तथा दिव्य देह धारण करके विमान पर बैठकर दिव्य धाम को चले गए। बोलो शंकर भगवान की जय, भोले भंडारी की जय। आइए अब जानते हैं शिवरात्रि की पूजा विधि। सावन मास की चतुर्दशी को प्रातः काल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। फिर अपने घर के पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र कर लें और भगवान शिव जी की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। अब शिव भगवान को सफेद चंदन, गंगा जल, गाय का दूध, बिल्वपत्र, शमी पत्र, भांग, धतूरा और सफेद फूल अर्पित करें। इसके साथ ही माँ पार्वती को अक्षत, फूल, धूप, फल और सुहाग का सामान चढ़ाएं। इसके बाद भगवान को सात्विक आहार का भोग लगाएं। इस दिन मंदिर में जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करें और भोलेनाथ से आशीर्वाद प्राप्त करें। इस प्रकार सावन मास की शिवरात्रि की कथा और पूजा विधि पूर्ण हुए। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी, जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी।